अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की को हमारे बीच मबूस फरमाया। ये सबसे बहुत बड़ी नेमत है। आज बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हम कमा हक़्क़हू उस रब की बारगाह में शुक्रिया अदा करते हैं। क्या हम इस पे गौर करते हैं कि जब अल्लाह तबारक ताला ने हमें इन सारी नेमतों से नवाजा है और आगे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इस दुनिया के अंदर बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला ने दौलत सरवत से नवाजा है। कोई इस दुनिया में एक आलिशान मकान बना करके रहता है, ये भी एक नेमत ही है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया किसी के घर में अगर बच्चे की विलादत होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो ये भी एक नेमत है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब अल्लाह तबारक ताला ने इन सारी नेमतों से आपको मालामाल कर दिया है, आपको नवाजा है, तो आपके ऊपर लाजिम व ज़रूरी ये है कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आप वहदहू ला शरीक की बारगाह में शुक्रिया अदा करने की कोशिश करें और कमा हक़्क़हू शुक्रिया अदा करें। ए अल्लाह, ए परवरदिगारी आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इन सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में वाकई अगर आप शुक्रिया अदा करेंगे तो यकीनन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आप अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनते हुए नजर आएंगे। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके घर में बच्चे की विलादत होती है, बच्चे की पैदाइश हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये लड़का जो है आपके लिए नेमत है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक जो है हमारे लिए, आपके लिए, हर कौमे मोमिन के लिए नमूने याद है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जब आपके घर में बच्चे की विलादत होती है तो सबसे पहला काम ये होता है कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उस बच्चे के दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में आप तकबीर पढ़ें। आप नहीं जानते हैं तो किसी एक आलिम को बुला करके ये काम अंजाम दिलवाएं। उसके बाद बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस बच्चे का नाम रखें, उस बच्चे का 7वां दिन खतना और अकीका कराएं। ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और यही पैगाम ही नहीं है बल्कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आप उलमाए किराम से सुने होंगे कि अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अमल को किया है। इसलिए कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो लाडली और चहेती बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है कि जब उनके घर में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत बासादत हुई है, पैदाइश हुई है, तो आपने उलमा से सुना होगा कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर गए हैं और अपने नवासे के कानों में आज़ान और तकबीर पढ़े। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आका ने इस अमल को किया, इस काम को किया। और आज हम मुसलमानों को हुक्म दिया कि मेरे मानने वालों तुम भी इस काम को करो, इसलिए कि ये काम जो है सुन्नते रसूल है। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना और शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जब वह बच्चे का आप नाम रखें तो आका इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों का नाम रखो तो हमारे नाम पे नाम रखो, यानी मोहम्मद या अहमद नाम रखो। इसलिए कि आका फरमाते हैं कि जिस घर में मोहम्मद
मोहम्मद या अहमद नाम के बच्चे होते हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप सोचिए जरा, आप गौर फरमाइए कि आका ने ये हुक्म दिया है, आका ने ये फरमाया है कि हमारे नाम पे अपने बच्चों का नाम रखो। लेकिन इस दौरे हाजरा में ये तरक्की याफ्ता जमाना है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज का इंसान जो है अगर किसी के घर में बच्चे की विलादत होती है तो किसी बुजुर्ग के पास नहीं जाता है, किसी खानकाह में नहीं जाता है, किसी आलिम से राब्ता नहीं करता है, बल्कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आज का इंसान जो है उस नाम को रखता है, नाम चुन करके लाता है। तो कहां से लाता है? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कोई इंसान जो है फिल्मी दुनिया में चला जाता है और फिल्मी दुनिया के जो हीरो हैं उसके नाम पे नाम को रखता है, कोई जो है क्रिकेटर के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप वैसा नाम रखते हैं तो क्या आपका बेटा वैसा बन सकता है? क्या वैसा आपका लड़का वो काम कर सकता है? कतई नहीं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन अगर आप नबी के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फायदा ये है कि आपके घर में जो है रहमत के फरिश्ते आएंगे। और यही नहीं बल्कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उस बच्चे का जो है इस दुनिया में भी मकाम ऊंचा होगा। उस बच्चे को जो इस दुनिया के लोग भी इज्जत की निगाह से देखेंगे। वो बच्चा जहां भी जाएगा उसको इज्जत मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए कि आपने उलमा से सुना होगा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत महमूद गजनवी के बारे में, अल्लाह अकबर, महमूद गजनवी को कौन नहीं जानता है? हर कसो नाकस जानता है, हर इंसान जानता है। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महमूद गजनवी के पास एक वजीर था जिसका नाम आयाज है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आयाज के घर में जब बच्चे की पैदाइश हुई है, आयाज के घर में जब लड़का पैदा हुआ है तो आयाज ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस बच्चे की वो परवरिश कर रहा है। जब बच्चा बोलने लगा है, चलने लगा है, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उस बच्चे को लेकर के आयाज जो है दरबार में पहुंचता है। बादशाह वक्त के दरबार में गया है, महमूद गजनवी की नजर उस बच्चे पे पड़ी है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वजीर से पूछता है, आयाज से पूछता है क्या आयाज अपने बच्चे का नाम क्या रखे हो, इस लड़के का नाम क्या रखे हो? जवाब दिया है कि हुजूर मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। इतना सुनना है कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया महमूद गजनवी जो है आवाज देते हैं, पुकारते हैं। और पुकारने का अंदाज देखिए किस तरीके से उस लड़के को बुलाते हैं। यही कहते हैं कि ऐ मोहम्मद इधर आओ, ऐ मोहम्मद इधर आओ। छोटा बच्चा है, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया दौड़ करके चला गया है। जो ही बादशाह के करीब पहुंचा है, महमूद गजनवी जो है उस बच्चे को उठाते हैं और बगल में बैठाते हैं, जानू पे बैठाते हैं, उस बच्चे से प्यार और मोहब्बत करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा लगाइए, एक वजीर का बेटा है, आज जो है बादशाह वक्त जो है अपने पास बुला करके बैठा रहा है। बादशाह वक्त जो है उस बच्चे से प्यार और मोहब्बत कर रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप खुद दिल पे हाथ रख करके फैसला कर सकते हैं कि उस वक्त जो है आयाज अपने दिल में क्या सोचता होगा। उस वक्त जो है आयाज का दिल जो है बाग बाग हो गया होगा कि आज मेरा बेटा जो है बगलगीर है, बादशाह वक्त के करीब बैठा हुआ है। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आयाज तो खुश नजर आ रहा है, लेकिन उस मजमे में, उस महफिल में कुछ ऐसे लोग थे जो जलने वाले थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक वजीर के बेटे को जब देखा ये मकाम मिला है तो जलने वाला इंसान जलने लगा है और चल करके यही कह रहा दिल ही दिल में कि न जाने आज बादशाह को क्या हो गया है कि बादशाह हो करके वजीर के बेटे को बुलाया है और बगल गिर कर लिया है।
है, अपने पास बैठाया है, बिस्तर खास पे बैठाया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज जलने वाला इंसान जल रहा है और ये दौर भी ऐसा है कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई इंसान अदना इंसान है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, बेहतरीन मकान बना लिया है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, तो आज भी देखने वाला इंसान जो है, जो जलने वाला है, देख करके जलता है कि इसके पास कहां से आ रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे तरक्की कर रहा है। अरे आगे बढ़ाना तेरा काम नहीं है, आगे बढ़ाना वहदहू ला शरीक का काम है। परवरदिगार आलम जिसे इज्जत देना चाहता है उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। पर ये दौड़ दे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना और शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं मुख्तसर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आयात जो है जब इस मंजर को देखता है, अपने बेटे के मकाम को देखता है, कल भी लेकर के आता है, परसों भी लेकर के आता है, यानी जब जब दरबार में आ रहा है लेकर के आ रहा है, और बादशाह जो है उसी अंदाज से बुलाते हैं, उसी अंदाज से पुकारते हैं। जिस पहले रोज जो जिस अंदाज से पुकारा था कि मोहम्मद इधर आओ, लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन ऐसा होता है, एक दिन ऐसा आया कि जो ही दरबार में वो बच्चा लेकर के पहुंचा है आयात, और बच्चे के ऊपर बादशाह की निगाह पड़ी है। बादशाह जो है कल तक नाम लेकर के पुकारा था, कल तक उस बच्चे को आवाज दे करके बुलाया था, लेकिन आज जो है बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उस बच्चे को बुला रहे हैं तो उसका नाम नहीं लेते हैं, मोहम्मद कह करके नहीं पुकारते हैं, बल्कि आज आयाज के आयाज जो है आयाज की निस्बत से बुला रहे हैं। ए आयाज का बेटा इधर आओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो ही बादशाह वक्त बाप की निस्बत से उस बेटे को बुलाते हैं, बेटा तो चला जाता है, लेकिन आज जो है आयाज सोचने पे मजबूर हैं कि मालूम नहीं, पता नहीं आज कौन ऐसी गलती हो गई है कि मेरे बेटे का नाम लेकर के बादशाह वक्त ने नहीं पुकारा है। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल तक जो इंसान जल रहा था आज खुश हो रहा है कि आज मौका मिला है। आज जो है ये लड़का दरबार में गुस्ताखी किया है, बेअदबी किया है, जिसकी वजह से बादशाह आज जो है इसका नाम लेकर के नहीं पुकारते हैं। लेकिन जिस बच्चे का मकाम इतना ऊंचा है, जिस बच्चे को कल तक उसके नाम से पुकारा गया है और दरबार में गया है, बिस्तर खास पे बैठा है, लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आयात जो है दस्त बस्त अर्ज करते हैं, हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं, ए आलिजा, ए बादशाह वक्त, आज कौन ऐसी गलती हो गई मेरे बेटे से कि आपने मेरे बेटे का नाम लेकर के नहीं पुकारा है। आज जो है आपने मेरे बेटे को बुलाया है तो मेरी निस्बत से बुलाया है। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बादशाह वक्त का जवाब होता है। महमूद गज़नवी फरमाते हैं, ये आयात सुनो सुनो, बात दरअसल ये है कि तूने अपने बेटे का नाम मेरे नबी के नाम पे रखा है, मेरे महबूब के नाम पे रखा है, और ये मेरा मामूल है कि जब भी मैं अपने महबूब का नाम लेता हूँ तो बावजू रहा करता हूँ, वजू से रहता हूँ, तभी उस नाम को लेता हूँ। लेकिन आज जो ही तो लेकर के आए, मैं वजू से नहीं था, मैं वो बावजू नहीं था, इसलिए मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि अपने महबूब का नाम लें और बेवजू नाम लें। यही वजह है कि आज मैंने तुम्हारे बेटे को बुलाया तो तुम्हारी निस्बत से बुलाया। आप अंदाजा लगाओ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वाकई जिस बच्चे का नाम मोहम्मद होता है या अहमद होता है, उस बच्चे का मकाम कितना ऊंचा होता है। लिहाजा मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके घर में भी अगर बच्चे की विलादत होती
होती है, आपके घर में भी अगर बच्चों की पैदाइश होती है तो आप दुनियादार के पास न जाएं, किसी दीनदार के पास जाएं, किसी खानकाह में जाएं और वहां से नाम लेकर के आएं, उसी नाम को रखने की कोशिश करें। इसलिए कि आपने सुना होगा उलमाए किराम से कि आका ने फरमाया है कि जिस नाम से इस दुनिया में जिसको पुकारा जाता है कल उसी नाम से उसको उठाया भी जाएगा। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नाम वह रखिए जिस नाम में बरकत है, जिस नाम में भलाई है, जिस नाम में कामयाबी है, आप उस नाम को रखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका बच्चा भी कामयाब होगा, आप भी कामयाब होंगे। आगे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि आपका बच्चा जब बोलने लगे, चलने लगे तो दीन की तालीम दीजिए, बिस्मिल्लाह की तलकीन कीजिए, कलमा शरीफ उसे सिखाइए। नहीं तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आपका बच्चा जो है बिगड़ता हुआ नजर आएगा। आज का दौर ये है कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बच्चा जब होशमंद होता है, बच्चा जब चलने लगता है, बोलने लगता है तो उसके हाथ में इतना बड़ा मोबाइल दिया जाता है, वो बच्चा चलाना सीख जाता है, वो बच्चा उस मोबाइल को चलाने लगता है। नहीं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये काम आप मत कीजिए, बल्कि नबी ने जो काम किया है और नबी ने जो पैगाम दिया है उस पे अमल करने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि हमारे असलाफ का ये तरीका रहा है, हमारे बुजुर्गों के यहाँ का ये तरीका रहा है कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उनके घर में भी जब बच्चे की विलादत होती थी, बच्चा जब बोलने लगता था तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया दीन की तालीम दिया करते थे, लोग दीन सिखाया करते थे। और आपने बहुत ही मर्तबा उलमा से सुना होगा हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा का नामे इसमें ग्रामी कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उनके बारे में किताबों में आया है कि जब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र पाक जो है 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई है कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उनके घर में बिस्मिल्लाह की रस्म की अदाई की महफिल सजाई जाती है और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उनको बिस्मिल्लाह सिखाया जा रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ाया जा रहा है कि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया तौज़ो तस्मिया पढ़ने के बाद यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खामोश हैं, उस्ताद कह रहे हैं बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ो, आगे पढ़ो। कहते हैं कि ये सब हमको आता है, ये सब हम जानते हैं, ये सब हमको याद है। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप 15वां पारा से पढ़ाइए, सुभानल्लाज़ी असरा से पढ़ाइए, इसके पहले का जो है हमें सब याद है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आप सोचिए, आप गौर कीजिए कि आज बिस्मिल्लाह की महफिल सजाई गई है, आज इस रस्म की अदायगी हो रही है और वो कहते हैं कि हमें 14 पारा ज़बानी याद है। वो बच्चा कहाँ याद किया है, किस मकतब में गया था, किस स्कूल में गया था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आज जो है वो बच्चा जो है, बच्चे से जो सवाल किया गया है तो बख्तियार काकी जवाब देते हैं ये 14 पारा जो है हमें ज़बानी याद है और मैं उस वक्त याद किया जिस वक्त मैं शिकमे मादर में था, माँ की शिकम में मेरी परवरिश हो रही थी, मेरी माँ हामला थी और मेरी माँ जो है 14 पारा की हाफिज़ा थी, वो कुरान की तिलावत करते थे। मैं उस माँ की शिकम में रह करके कुरान सुना। आप अंदाजा लगा लीजिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया गोया के उनकी वालदा कुरान की तिलावत कर रही हैं। इससे मालूम ये होता है, पता ये चलता है वो अय्याम जो है वह दिन जो है माँ बहनों के लिए बहुत ही कीमती दिन है, वो कीमती अय्याम है। उस वक्त जो है हामला अगर मेरी माँ बहनें होती हैं उनको बहुत ही बच के रहना चाहिए, बच के कदम उठाना चाहिए, बच करके कोई काम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वह बच्चा कामयाब होता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, बख्तियार काकी की वालदा हैं 2 साल तक दूध पिलाती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, बेटा गोद में है, कुरान सुन रहा है, कुरान याद करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरूरत इस बात की है कि इस दौर में भी आप अपने बच्चों को वैसे ही बनाने की कोशिश करें। अरे आपका
बच्चा बख्तियार काकी नहीं बन सकता है, लेकिन गुलाम तो बन सकता है। दीन पे चलने वाला तो बन सकता है, दीन का सिपाही तो बन सकता है, बशर्ते कि आप चाहेंगे। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि वमा बिनेमते रब्बिका फहद्दिस, कि अपनी रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक तआला ने हमें भी और आपको भी बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। अपने वजूद पे ही आप गौर कर लीजिए, सर से लेकर के पैर तक आप गौर करेंगे, आपको पता चल जाएगा किन किन नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा है। लिहाजा ये हमारा आपका फर्ज बनता है कि वहदहू ला शरीक की बारगाह में पेशानी टेकें, शुक्रिया अदा करें और अल्लाह ने जो अहकाम नाफिज किया है उस अहकाम पे कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। वमा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं चंद जुमलों पे हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्ब व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।